आज हम क्वांटिटेटिव फोरकास्ट मेथड के अंडर मूविंग एवरेज मेथड यूज करके डिमांड फोरकास्ट करेंगे। सो आइए समझते हैं मूविंग एवरेज मेथड क्या है। सो ए फोरकास्टिंग मेथड दैट यूजेस एन एवरेज ऑफ एन मोस्ट रिसेंट पीरियड ऑफ डिमांड डेटा टू फोरकास्ट द नेक्स्ट पीरियड ऑफ डिमांड। सो इसका फॉर्मूला ये है, मूविंग एवरेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिमांड इन प्रीवियस एन पीरियड डिवाइड बाय एन। सो यहाँ पे एन हो गया 3, 4, 5 और 6 पीरियड फॉर 3, 4, 5 और 6 पीरियड मूविंग एवरेज। सो इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको 3 मंथ का मूविंग एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो एन का वैल्यू हो जाएगा 3। मान लीजिए 4 मंथ का डाटा लेके मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4। मान लीजिए 5 मंथ का मूविंग एवरेज निकालना है तो एन का वैल्यू हो जाएगा 5। सो आइए समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप लोग देखेंगे मंथ 1, 2, 3 एंड 4 का मतलब दिया हुआ है और रेस्पेक्टिवली हमारे पास 1, 2 एंड 3। सो जैसे 1 का डिमांड 120 हो गया, 2 का डिमांड 130, 3 का डिमांड 140 है। सो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है और डिटरमाइन द फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर द 4th मंथ यूजिंग मूविंग एवरेज मेथड्स। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ का दिया हुआ डाटा, तो इसी 3 मंथ का डाटा लेके हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इज 140 और यहाँ पे लिख लेते हैं फोरकास्ट फॉर 4th मंथ दैट इक्वल्स टू, तो फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा 140, प्रीवियस से लेना है। 4th का अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3rd मंथ पहले लिखना है, उसके बाद 2nd मंथ, उसके बाद 1st मंथ। दैट इज 130 प्लस 120 और यहाँ पे हमारे पास 3 मंथ है, 1, 2, 3 मंथ। सो एन का वैल्यू हो जाएगा 3। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 380 डिवाइड बाय 3। सो दैट इक्वल्स टू 126.67 यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर बाय यूजिंग moving average method or simple moving average methods. So thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe this channel. Thank you.